वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको बताएंगे सिंध एम्प्लॉइज अलायंस कन्वेंशन, जहाँ सिंध भर के सरकारी इदारों में 23 सितंबर से गैर मुअय्यन मुद्दत तक के लिए तालाबंदी करने का ऐलान किया गया। अक्टूबर को बिलावल हाउस पर धरना दिया जाएगा जो मुतालबात की मंजूरी तक जारी रहेगा। सिंध एम्प्लॉइज अलायंसेस की कराची कन्वेंशन में अहम फैसले किए गए। सिंध एम्प्लॉइज अलायंस में शामिल सरकारी और बल्दियाती मुलाजमिन की तंजीमें पेंशन इस्लाहात की वापसी, रिटायरमेंट पर ग्रुप इंश्योरेंस की अदायगी, डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस और फौदगी कोटे पर मुलाजमतों की फराहमी तक एहतजाज, धरनों और तालाबंदी तक जद्दोजहद जारी रखेंगे। इस बात का फैसला कराची के मुकामी ऑडिटोरियम में मुनक़दा वर्कर्स कन्वेंशन में कर दिया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए अलायंस के चेयरमैन मोहम्मद अशरफ कास्कीली ने कहा कि 23 सितंबर से सूबे भर के सरकारी इदारों में गैर मुअय्यना मुद्दत तक तालाबंदी की जाएगी, जबकि 6 अक्टूबर से बिलावल हाउस पर मुतालबात की मंजूरी तक धरना दिया जाएगा। इस मौके पर मुख्तलिफ तंजीमों के कायदीन सैयद जुल्फ़िकार शाह, गुलाम रसूल मेहर, सैयद इसरार शाह, अब्दुल रशीद चांडियो, अशरफ बोजई, प्रोफेसर मुनव्वर अब्बास, बख्शल चांडियो ने कहा कि गिरफ्तारियाँ, शेलिंग, वाटर कैनन, रबड़ की गोलियों के इस्तेमाल का सीना सुपर होकर मुकाबला करेंगे। अगर मुतालबात की मंजूरी के लिए जान की बाजी लगाना पड़ी तो वो भी दरेर नहीं करेंगे। हुकूमत सिंध ने पेंशन इस्लाहात नाफिज करके आइन के खिलाफ वर्जी की है, जिसे किसी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा। रिटायरमेंट पर अपनी जमाशुदा ग्रुप इंश्योरेंस की अदायगी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के तहत फौदगी कोटे के ज़ेर इल्तवा केसेस पर मुलाजमतों और वफाक के तर्ज पर DRA अलाउंस की अदायगी हमारे बुनियादी मुतालबात हैं जो हासिल करके रहेंगे। कराची वर्कर्स कन्वेंशन में ऑडिटोरियम यकीनी तौर पर कचाकच भरा हुआ था। उसके साथ ही ग्राउंड और मोहल्ला सड़कों पर भी आज मुलाजमीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। अजीज आरिफ, मेट्रो 1 न्यूज़ कराची। मज़ीद आपको बताएंगे डिप्टी कमिश्नर जिला वस्ती ताहा सलीम की ज़ेर सदारत गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ एक्शन के हवाले से इजलास का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर वस्ती ताहा सलीम का कहना था कि डीमॉलिशन करने के बाद फौरी रिपोर्ट सब रजिस्ट्रार को जमा करवाई जाए ताकि वो बिल्डिंग ब्लैक लिस्ट हो सके। यहाँ आपको बताएंगे गैर कानूनी तामीरात पर डिप्टी कमिश्नर और SSP जिला वस्ती के भरपूर एक्शन की तैयारी के हवाले से इजलास हुआ है। मुनक़दा इजलास में तमाम असिस्टेंट कमिश्नर जबकि SSPs और DSPs और तमाम आला अफसरान ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर जिला वस्ती ताहा सलीम का कहना था कि तमाम जिला में एक बार फिर से टाउन वाइज रिपोर्ट मरतब की जाए। ग्राउंड प्लस 3 फ्लोर कहीं कानून में नहीं, इस तरह की बिल्डिंग्स को डिमोलिशन किया जाए। रिहायशी एरिया में अगर कमर्शियल तामीरात हो रही हों तो इस पर भी फौरी कार्रवाई की जाए। डिमोलिशन करने के बाद फौरी रिपोर्ट सब रजिस्ट्रार को जमा करवाई जाए ताकि वो बिल्डिंग ब्लैक लिस्ट हो सके। SSP जिला वस्ती ज़ीशान सिद्दीकी ने कहा कि तमाम SHOs की अपनी अपनी इंटेलिजेंस होती है, वो नजर रखे कि गैर कानूनी तामीरात ना हो पाए। गैर कानूनी तामीरात पर जिला इंतजामिया और पुलिस के एक्शन लेने पर सराहा गया है। और यहाँ आपको बताएंगे मोरो मीर बहर UC 4 जहानाबाद और दीगर इलाके सैलाबी रेले से जिस तरह मुतासर हुए, इस मुश्किल घड़ी में चेयरमैन मोरो मीर बहर अली अकबर ने अपनी टीम के हमरा इमदादी सरगर्मियां पहुंचाकर वहां के रिहायशियों के दिल जीत लिए। चेयरमैन अली अकबर का कहना है कि सैलाबी रेला आने पर हमारी पहली तरजीह अवाम की जानों का तहफ़्फ़ुज़ था, जिसमें अल्लाह की मदद से कामयाबी हासिल हुई। मज़ीद चेयरमैन अली अकबर का क्या कहना था, जानते हैं हफीज़ अंसारी की तफसीली गुफ्तगू में। जी हाँ, बिल्कुल। आज मैं मौजूद हूँ। यूँ तो हम मुख्तलिफ़ टाउन्स के हवाले से बात करते रहते हैं, लेकिन जब नए टाउन बने हैं तो इसमें नए एक टाउन जो है ये मोरो मीर बहर टाउन है। इस हवाले से यकीनन जो है एक नया टाउन होने के साथ साथ जो इलाके के हैं वो तकरीबन ऐसे हैं कि पहले से ही मसाइल का गढ़ हैं। तो यकीनन जो है चेयरमैन यहाँ से मंतखब हुआ, उनके लिए एक बड़ा चैलेंज था कि यहाँ पर तरक्याती काम कराना, उन मसाइल से नब्द आजमा होना, उनको हल करना। तो मेरे साथ चेयरमैन अली अकबर मौजूद हैं और ख़ास तौर पर इस वजह से भी मैं यहाँ पर मौजूद हूँ कि मैंने ये देखा कि जो सैलाबी रेला आया है बारिशों के दौरान सबसे ज़्यादा जो हम देखते थे कि यही टाउन था जो कि मुतासिर नज़र आता था, लेकिन इसको किस तरह इस मसाइल को हल किया है, इस चैलेंज का मुकाबला किस तरह किया है, मजबूर किया है मुझे आज यहाँ आने पर के इंतहाई मेहनत के साथ, तनदही के साथ जो है जिस तरह जो है लोगों की जानों का तहफ़्फ़ुज़ किया है और लोगों को घर
तक वापस पहुँचाए, एक बड़ा काम था। तो अली अकबर साहब चेयरमैन से मैं जानना चाहूँगा, पहले मुझे ये बताइएगा अली अकबर साहब, जहानाबाद इलाका यकीनन जो है सैलाबी रेल आया, चंद मिनटों के अंदर जो है आया और संभलने का भी लोगों को मौका ना मिल सका, तो इसमें किस तरह आप कूदे अपनी टीम के साथ और कौन सा ऐसा टीम वर्क था कि लोगों की जान का तहफ़्फ़ुज़ भी किया और आज उनके घरों तक दोबारा उनको पहुँचाया? शुक्रिया। जिस तरीके से जो सैलाब रेला आया हमारे मोरड़ो मीर बहर टोन में और हमारे जहानाबाद, पुराना गुलीमार, शेरशाह जो इलाके थे वो बिल्कुल लियारी नदी के बिल्कुल बराबर में थे। तो हमें यहाँ से हमारे अली रज़ा साहब ने हमें इत्तला दी कि भाई पानी बहुत ज़्यादा आ गया इलाके के अंदर। हमने फ़ौरन जो है ऐलान कराए इलाके में कि भाई सबसे पहले जो है आप लोग अपनी जान की तहफ़्फ़ुज़ करें। हमने उनके साथ जो भी कोऑपरेट कर सकते थे हमारी टीम ने कोऑपरेट किया, उनकी जान हम लोगों ने बचाई। उसके बाद जब रात को 4 बजे ये हुआ, उसके ने भी बहुत अच्छा काम किया हमारे साथ। मेयर साहब हमारे साथ राब्ते में थे, हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तंजीम हमारे साथ राब्ते में थी। जहाँ पे हमें ज़रूरत थी वाटर बोर्ड की गाड़ियों की, वाटर बोर्ड ने गाड़ियाँ भेजी और हमने जो इलाके को क्लियर किया। आज चौथा से 5वां दिन है, अल्हम्दुलिल्लाह आप वहाँ पे जाके देख सकते हो कि हमारे टीएमसी मोरड़ो मीर बहर टोन की मशीनरी वहाँ लगी हुई और इलाके की सफाई हो रही है। अच्छा, ये एक आबादी जो है कितने अफराद पर मुश्तमिल हो, कितने ख़ानदानों पर होगी, कितने घर हैं वहाँ पर? हमारी जो जहानाबाद की यूसी है वो सबसे पूरी मोरड़ो मीर बहर टोन में सबसे बड़ी यूसी है। और यहाँ जो कब्रिस्तान है हमारा मेवाशाह कब्रिस्तान, ये एशिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान भी लगता है। तो तकरीबन ये जो आबादी है तकरीबन 1,20,000 समथिंग पे ये आबादी मौजूद है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और जो लोगों के नुकसान हुए थे उनके साथ इंशाल्लाह हम जो भी हम लोगों से कोऑपरेट हो सकता है हम लोग कर रहे हैं। उसी रात को, उसके दूसरी रात को भी हमारे जो है टीम, हमारे चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, हमारी तंजीम में ख़ुद साथ में था। जो खाने का बंदोबस्त किया गया, खाना भी हम लोगों ने उनको पहुंचाया। जिनके घर ज़्यादा वो टूट फूट के शिकार थे उनको हमने दूसरी जगह जो है जगह दी, मस्जिद में, मदरसे में, या उनकी जो रिश्तेदार थे वहाँ तक हमने पहुँचाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम मज़बूत है, इसलिए जो है आज हम कामयाब हैं। यूसी चेयरमैन, यूसी 4 के चेयरमैन अली रज़ा और वाइस चेयरमैन अब्दुल सत्तार भी मौजूद हैं। मुझे ये बताइएगा अली रज़ा साहब कि आपका इलाका यकीनन घर का जो बड़ा होता है सबसे पहले डिस्टर्ब वही होता है ऐसे मौके पर, तो आपने पहले इक़दाम क्या किया जब ये सूरत हाल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे ही हमें पता पड़ गया कि बारिश बहुत ज़्यादा हो गया था और लियारी नदी ने तकरीबन बैग मारा, तो जैसे बैग मारा हमें पता पड़ गया, रात के टाइम मैंने चेयरमैन साहब को फ़ोन किया और पूरा हमारी टीम पूरा वहाँ पर मौजूद होगी रात के टाइम। तो वहाँ पर रात को सुबह जैसे ही सुबह हुआ तो चेयरमैन साहब से हमने रिक्वेस्ट की, इन्होंने गाड़ियाँ भी दी, हमें लेबर भी दी और तकरीबन सोलर अपने वाटर बोर्ड की गाड़ियाँ सब आ गई। हमने सारे तकरीबन पूरे जितने भी सिस्टम थे वहीं पर मौजूद थे। हमारे तंजीम के जितने लोग थे, पीपल्स पार्टी के वाइस चेयरमैन, हमारे चेयरमैन ही साथ में थे, हमारे टाउन चेयरमैन खुद भी वहीं पर मौजूद थे। हर दफ़ा जो भी काम होता है अल्लाह का शुक्र है हमारे टाउन चेयरमैन जिस टाइम फ़ोन करते हैं उसी टाइम हाजिर हो जाते हैं। अभी ये तकरीबन जहानाबाद में तकरीबन सब क्लियर हो गया और घर के अंदर अभी मैं वहीं से आ रहा हूँ तो वहाँ भी गाड़ी लगी हुई है। अब इंशाल्लाह तकरीबन मैं समझता हूँ कि 75% काम मुकम्मल हो चुका है और 25% काम रह गया है और वो भी इंशाल्लाह आजकल में वो भी हो जाएगा। गाड़ियाँ लगी हुई हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ टाउन चेयरमैन का बड़ा कि वो एट ए टाइम मौजूद होता है। हमारे चेयरमैन साहब और हमारी तंजीम सब वहाँ पर मौजूद होते हैं। अभी भी हम वहीं पर जा रहे हैं, वो यहाँ से आ रहे हैं और फिर दोबारा वहीं पर जा रहे हैं और रिपोर्ट देने आए चेयरमैन साहब को कि ऐसे मसला, कल भी जो कोई मसला कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो चेयरमैन साहब को बोल देंगे, इंशाल्लाह वो चीज़ें हमें मिल जाएंगी। एक वाइस चेयरमैन अब्दुल सत्तार के साथ चेयरमैन अली रज़ा साहब, आप बताइएगा इलाके के अंदर लोग सेटिस्फाई हैं अब इस काम से? बिल्कुल। हम शुरू दिन से जब ये मसला हुआ, जब बारिश का पानी आया हमारे इलाकों में, तो हमारे कमांडर, हमारे कैप्टन, टाउन चेयरमैन साहब हमारे साथ थे, चाहे दिन हो या रात हो।
تو چیئرمین صاحب نے بڑا ایک مثالی کردار ادا کیا ہمارے علاقوں میں. میئر صاحب کی ہدایت پر, ہماری تنظیم کی ہدایت پر ماشاءاللہ جتنی مشینری تھی وہ سب وہاں لگ گئی تھی. رات میں چیئرمین صاحب بذات خود کھانا لے کر آئے, مشینری لے کر آئے. سب سے جو اولین ترجیح تھا چیئرمین صاحب کا کہ لوگوں کی جانیں بچانا تھا, تو لوگوں کو وہاں سے محفوظ مقام پر پہنچایا. سب سے پہلے یہ کیا چیئرمین صاحب نے. اس کے بعد پھر ہم نے دوسرے دن مشینری لگا کر اور لوگوں کو جو مسائل کا سامنا تھا اس کے نجات دلایا ان کو. بالکل دیکھیں, شہر کراچی کے اندر ہم نے دیکھا جو صورتحال رہی ہے سیلابی ریلے کے حوالے سے, یقیناً جو ہے چیئرمین یو سی کے ہوں علی رضا, وائس چیئرمین عبدالستار صاحب ہوں یا ٹاؤن چیئرمین علی اکبر صاحب ہوں, یہ ایک ٹیم ورک تھا. یقیناً ٹیم ورک کے ساتھ نیت اگر نیک ہو, اچھی ہو, تو اللہ کی مدد بھی اترتی ہے. کام انہوں نے کیا لیکن مدد اللہ کی اتری ہے. لوگوں کی جانوں کا تحفظ بھی ہوا اور آج وہ اپنے گھروں پر بھی موجود ہیں. یہاں آپ کو بتائیں گے سیکرٹری اطلاعات پیپلز پارٹی ضلع کورنگی اور چیئرمین یو سی 8 احمد رضا کا مختلف علاقوں کا دورہ. احمد رضا کا کہنا تھا کہ سیکٹر 50C کی ہر گلی میں کام ہو رہا ہے. یہ وہ علاقہ ہے جہاں سے پیدل چلنا بھی دشوار تھا. سیکرٹری اطلاعات پیپلز پارٹی ضلع کورنگی چیئرمین یو سی 8 احمد رضا نے عثمان ٹاؤن جبکہ 50A1 اور دیگر علاقوں میں جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا. احمد رضا کے ہمراہ وائس چیئرمین یو سی 8 عمر فاروق, جنرل سیکرٹری اور عارف دیگر بھی موجود تھے. بلدیاتی انتخابات میں علاقے کے لوگوں نے صحیح نمائندوں کا انتخاب کیا. وہاں کی تقدیر بدل رہی ہے. سیکٹر 50C کی ہر گلی میں کام ہو رہا ہے. یہ وہ علاقہ ہے جہاں سے پیدل چلنا بھی دشوار تھا. یہاں سے منتخب رکن صوبائی اسمبلی آج تک ووٹ لے کر دوبارہ نہیں آئے. صرف پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندہی عوام میں رہ کر ان کے مسائل حل کر رہی ہے. وزیر بلدیات سندھ سعید غنی, میئر کراچی مرتضی وہاب, صدر ضلع کورنگی جانی میمن اور ٹاؤن چیئرمین کورنگی نعیم شیخ کی ہدایت پر کورنگی کی گلیوں کوچوں میں ریکارڈ ترقیاتی کام جاری ہیں. ہم میں اور دوسروں میں فرق یہی ہے کہ ہم کام کر کے دکھاتے ہیں. السلام علیکم. اس وقت ہم موجود ہیں سیکٹر 50C عثمان ٹاؤن کے ایک مقام پر جہاں آپ دکھا سکتے ہیں کہ اس گلی میں بھی نیا سیوریج سسٹم ڈالا جا رہا ہے, اس گلی میں بھی نیا سیوریج سسٹم ڈالا جا رہا ہے اور اس گلی میں بھی نیا سیوریج سسٹم ڈالا جا رہا ہے اور پیچھے بھی. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چاروں طرف پاکستان پیپلز پارٹی ترقیاتی کام کروا رہی ہے. وجہ یہ ہے کہ سیکٹر 50C کے لوگوں نے بلدیاتی انتخاب میں اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کیا. یہ وہ علاقہ ہے جہاں کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ یہاں پیدل گزرنا میں مشکل ہوتا تھا, کسی سفاری کی تو دور کی بات ہے. آج الحمدللہ جب بلدیاتی انتخابات میں اندر کے لوگوں نے صحیح نمائندے منتخب کیے اور پاکستان پیپلز پارٹی کا انتخاب کیا تو لوگوں نے دیکھا کہ واقعی کام اس طرح ہوتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ اختیارات کا رونا نہیں روتے. ہم جھوٹے دعوے, جھوٹی باتیں کر کے لوگوں کو گمراہ نہیں کرتے. ہم حقیقت میں عملی طور پہ ان کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کر رہے ہیں اور لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کام ہو رہے ہیں. البتہ عام انتخابات میں یہاں سے ایم پی جن کے منتخب ہوئے تحریک انصاف کے, وہ تبدیلی کے دعوے دار تو ہیں, لیکن میرا خیال ہے ان گلیوں میں وہ کبھی آئے نہیں, نہ آنا پسند کریں گے, کیونکہ ان کا اس علاقے سے واسطہ نہیں, وہ اس علاقے کے مقامی نہیں. جب بھی آپ مقامی لوگوں کا انتخاب کریں گے, جس طرح ہمارے یہاں سے کونسلر مقامی, وائس چیئرمین یہاں کے مقامی, میں بھی اسی کا رہائشی, تو بات یہ ہے کہ آپ اپنے علاقے میں تبدیلی دیکھیں گے کیونکہ لوگوں کو ہم نے منہ دینا ہوتا ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندے عوام میں موجود رہتے ہیں, دھوپ میں اپنے آپ کو کھڑا کر کے ان لوگوں کے مسائل حل کرتے ہیں, نہ کہ ڈیفینس میں بیٹھ کے اے سی والے کمروں میں بیٹھے رہیں. یہی ہم میں اور ان میں فرق ہے کہ ہم کام کر رہے ہیں. اسی طرح میں الیان کورنگی سے, الیان لانڈی سے, ماڈل شاہ فیصل اور دیگر علاقے کے لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ دیکھیں اگر صحیح نمائندے منتخب ہوں تو علاقوں میں کام ہوتے ہیں, ترقی کا سفر تیز ہوتا ہے. انشاءاللہ سیوریج سسٹم, واٹر سسٹم کمپلیٹ ہونے کے بعد ان گلیوں کو ہم معیاری گلیاں بنائیں گے, ان کو پختہ کریں گے, اسٹریٹ لائٹس لگائیں گے یا پارک کو آباد کریں گے اور لوگ دیکھیں گے حقیقت میں UC 8 ایک ماڈل UC ہے, کیونکہ یہاں سے پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندے جیتے ہیں. آخر میں شکریہ ادا کرتا ہوں ان ریکارڈ ترقیاتی کاموں پہ وزیر بلدیات سندھ سعید غنی صاحب کا, میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب صاحب کا, ضلعی صدر جانی میمن صاحب کو اور ہمارے یہاں مقامی ہر ایک کارکن کا, جس کی لگن سے, جس کی محنت سے آج یہ علاقے کی تقدیر بدل رہی ہے اور لوگوں کو ایک سہولت مل رہی ہے. دوسری جانب آپ کو بتائیں گے میونسپل کمشنر مورو میر بہر ٹاؤن الہی بخش سیال کی افسران سے ملاقات ہوئی. بلدیاتی افسران نے میونسپل کمشنر کو سالگرہ کی مبارکباد دی اور سالگرہ کا کیک کاٹا. الہی بخش سیال کا کہنا تھا کہ میر بہر ٹاؤن میں رہائش پذیر افراد کو صاف ستھرا اور صحت مند ماحول فراہم کرنا ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے. میونسپل کمشنر مورو میر بہر ٹاؤن الہی بخش سیال نے کہا کہ میر بہر ٹاؤن میں رہائش پذیر افراد کو صاف ستھرا اور صحت مند ماحول فراہم کرنا ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے. میونسپل کمشنر سے اراکین کو نسل منتخب
बल्दियाती नुमाइंदों और बल्दियाती अफसरान से मुलाकात की, जबकि इस मौके पर म्यूनसिपल कमिश्नर ने अपनी सालगिरह का केक और बल्दियाती अफसरान ने म्यूनसिपल कमिश्नर को सालगिरह की मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। अरकान काउंसिल और मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों ने कहा कि जिस तरह आप टाउन की खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह आपको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ टाउन की आवाम की खिदमत करने का हौसला अता फरमाए। इस मौके पर बल्दियाती अफसरान ने कहा कि हम आपकी सरबराही में टाउन की तामीर और तरक्की के लिए शाना बशाना आपके साथ हैं। सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला किमाड़ी और रुकन सूबाई असम्बली मामून खुसूसी वज़ीर आला सिंध लियाकत अली आसकानी और टाउन चेयरमैन बल्दिया अब्दुल करीम आसकानी की जानिब से मसीही बरादरी को ज़ियारत मुक़द्दसा पर भेजने की तकरीब कुरानदाजी के जरिए 11 खुश नसीब अफराद मुंतखब हुए हैं, जिन्हें फूलों के हार भी पहनाए गए हैं। सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला किमाड़ी MPA और मामून खुसूसी वज़ीर आला सिंध लियाकत अली आसकानी और सदर PS 111 टाउन चेयरमैन बल्दिया अब्दुल करीम आसकानी की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी मसीही बरादरी के लिए ज़ियारत मुक़द्दसा मरियम पर जाने की ख्वाहिश मंद अफराद के नामों का इंतखाब बल्दिया टाउन ऑफिस में किया गया। कुरानदाजी के जरिए 11 खुश नसीब अफराद मुंतखब हुए, जिन्हें फूलों के हार पहनाए गए और ज़ियारत के सफ़र के लिए कैश ताउन भी फराहम किया गया है। इस मौके पर एजुकेशन कमेटी चेयरमैन हनीफ खान सवाती, वाइस चेयरमैन रहीम शाह, म्यूनसिपल कमिश्नर सालिक अहमद भुट्टो, जबकि TMC बल्दिया अफसरान सिटी काउंसिल फायजा चौहान, पीपल्स लेबर ब्यूरो यूनियन के रहनुमा और मसीही बरादरी के लोग भी मौजूद थे। मसीही बरादरी ने सदर जिला किमाड़ी लियाकत अली आसकानी और टाउन चेयरमैन बल्दिया अब्दुल करीम आसकानी और इनकी टीम का शुक्रिया अदा किया है। कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा हर मजहब और बरादरी के साथ शाना बशाना खड़ी है। बुलेटिन में तफसीली खबरें और भी शामिल करेंगे। इस ब्रेक के बाद आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। और ये आपको बताएंगे चेयरमैन मली टाउन का UC गाजी दाऊबरोही का तफसीली दौरा किया गया। पेवर ब्लॉक्स की तनसीब की हिदायत की गई। चेयरमैन जान मोहम्मद बलोच का कहना था कि मली टाउन को तरक्की की राह पर गामजन कर दिया गया है। चेयरमैन मली टाउन जान मोहम्मद बलोच ने कहा कि तमाम इदारे वक्त पर अपना काम करें तो आवाम के मसाइल हल हो जाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवामी पार्टी है। पार्टी के नुमाइंदे अवामी खिदमत के लिए मुंतखब हुए हैं, अवामी मसाइल को बखूबी जानते हैं और इन्हें हल करने की पूरी सलाहियत रखते हैं। पार्टी क़यादत की जानिब से वाज़ेह अहकामात की रोशनी में UCs में तरक्याती काम करवाए जा रहे हैं। बिलखुसूस फराहमी और नकासी आब शाहराहों की दुरुस्तगी और हमारी तरजीहात में शामिल है। मली टाउन को तरक्की की राह पर गामजन कर दिया है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने UC गाजी दाऊद बरोही में बल्दियाती सहूलियात के हवाले से तफसीली दौरा करते हुए किया। इस मौके पर सुपरिटेंडेंट इंजीनियर रहमतुल्लाह मीमन, XNE फैसल शेख, AEE मोहम्मद जमील, रसूल बख्श, सब इंजीनियर मकसूद, पीर मोहम्मद और इलाका मोअज़्ज़िज़ीन की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। चेयरमैन मली टाउन जान मोहम्मद बलोच ने इस मौके पर मौजूद मुतालिका अफसरान को हिदायत देते हुए कहा कि जारी तरक्याती कामों की रफ्तार को मजीद तेज किया जाए। UC गाजी दाऊद बरोही की इलाकाई गलियों को जदीद सहूलत से आरासा करने के लिए पेवर ब्लॉक्स नस्ब किए गए हैं, जबकि पेवर ब्लॉक्स की तनसीब से कबल सीवरेज लाइनों की रॉडिंग एंड सेकिंग मशीनों की मदद से सफाई कराई जाएगी और जहां पर सीवरेज लाइनों की तब्दीली और मेन होलों की मरम्मत और तामीर नागुज़ीर है, वहां फौरी तामीरात करवाई जाएंगी। आपको बताएंगे कायम मकाम चेयरमैन कोरंगी टाउन ज़ुरैन आवान का मुख्तलिफ शोबों का अचानक से दौरा किया गया है। अफसरान और मुलाजमीन की हाजिरी चेक की। गैर हाजिर अफसरान और मुलाजमीन पर इजहार बरहमी किया। ज़ुरैन आवान का कहना था कि कायम मकाम चेयरमैन कोरंगी टाउन ज़ुरैन आवान ने कोरंगी टाउन के मुख्तलिफ शोबाजात का अचानक से दौरा किया। अफसरान मुलाजमीन की हाजिरी चेक की। गैर हाजिर अफसरान और मुलाजमीन पर कायम मकाम चेयरमैन कोरंगी टाउन ज़ुरैन आवान का गैर हाजिर मुलाजमीन पर इजहार बरहमी का इजहार किया गया। उन्होंने कहा कि अफसरान मुलाजमीन अपना टाइम की पाबंदी को अपना शौहर बनाएं और गैर हाजिर मुलाजम किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि किसी भी किस्म की गफलत और कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गैर हाजिर और देर से आने वाले अफसरान और मुलाजमीन के साथ किसी सूरत नरमी नहीं बरती जाएगी। गैर हाजिर मुलाजमीन के साथ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मुलाजमीन अपनी रविश को दुरुस्त करें और अवामी खिदमत को अपना नज़्म मुलायन बनाएं और किसी किस्म की भी अवामी मामलात में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपको बताएंगे टाउन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन गडाफ के म्यूनसिपल कमिश्नर अहमद यार ने गडाफ टाउन ऑफिस में महकमा जाती अफसरान के साथ अहम इजलास मुनक्किद किया। इजलास में मुलाजमीन के मसाइल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। मुलाजमीन की बायोमेट्रिक हाजिरी पर भी गुफ्तगू की गई।
गडाफ टाउन के म्यूनसिपल कमिश्नर अहमद यार ने गडाफ टाउन ऑफिस में महकमा जाती अफसरान के साथ एक इजलास का इनेकाद किया। इजलास में मुलाजमीन के मसाइल पर तफसीली तौर पर ब्रीफिंग भी दी गई। डिप्टी डायरेक्टर HRM सरफराज अहमद खतरी, PS चेयरमैन लालजान नबी माशाल्लाह आ गए। इजलास में मुलाजमीन के मसाइल से आगाह करते दिखाई दिए, जिसमें लीव इनकेशमेंट, मेडिकल बिल्स, पेंशन की अदायगी के हवाले से तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया गया। बायोमेट्रिक सिस्टम के निफाज पर भी बातचीत हुई। मुलाजमीन की हाजिरी के निज़ाम को मज़ीद शफाफ और मौसर बनाया जा सके। म्यूनसिपल कमिश्नर गडाफ टाउन अहमद यार ने कहा कि गडाफ टाउन की इंतज़ामिया मुलाजमीन के जायज़ मसाइल को हल करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करती चली आ रही है। उन्होंने कहा कि लीव इनकेशमेंट और मेडिकल बिल्स के मामला को शफाफ तरीके से निपटाया जाएगा, जबकि बायोमेट्रिक सिस्टम का निफाज से इदारे में हाजिरी और नज़्म व ज़ब्त का निज़ाम बेहतर हो रहा है। मुलाजमीन को इनके जायज़ हुकूक दिलवाना अव्वलीन तरजीह है, क्योंकि बहैसियत चीफ एग्जीक्यूटिव यानी म्यूनसिपल कमिश्नर मेहनत कशों के जायज़ हुकूक और मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना भी उनकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि मुलाजमीन को पाबंदी से ड्यूटी की अदायगी और मेहनत बुनियादी हैसियत रखती है। तमाम अफसरान को हिदायत दी जाती है कि मुलाजमीन की बुनियादी मसाइल को हल करने के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दाम करें, ताकि इदारे की मजमूई कारकर्दगी बेहतर बनाने और मुलाजमीन की फलाह व बहबूद पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। चेयरमैन गडाफ टाउन तारिक अजीज़ बिलोच ने अपने इस पैगाम में कहा कि मुलाजमीन इदारे का कीमती सरमाया है, उनके मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। गडाफ टाउन की इंतज़ामिया अवामी खिदमत के साथ साथ मुलाजमीन के जायज़ हुकूक और उसके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना जानती है और करती चली आ रही है। इस मौके पर डायरेक्टर HRM हिमायू इमरान खान, डायरेक्टर इंफॉर्मेशन रिजवान साबिर, डिप्टी डायरेक्टर HRM सरफराज अहमद खतरी, डिप्टी इंक्रोचमेंट मोहम्मद खान बरोही, असिस्टेंट इंक्रोचमेंट अब्दुल नबी मक्सी, PS म्यूनसिपल कमिश्नर अली मोहम्मद मेहर, असिस्टेंट इंफॉर्मेशन शाह मोहम्मद शाह, जबकि जी हाँ बिल्कुल, जबकि बायोमेट्रिक जब से लगी है PS चेयरमैन लालजान नबी भी मौजूद दिखाई देते हैं। अजीज आरिफ, मेट्रो 1 न्यूज़ कराची। मजीद आपको बताएंगे चेयरमैन मंगोपरी टाउन हाजी नवाज अली बरोही ने आज अल्लाह बचाओ घोर यूनियन कमेटी नंबर 2 का तफसीली दौरा किया और इलाके में जारी पेवर ब्लॉक के तरक्याती कामों का मुआयना किया। इस मौके पर चेयरमैन हाजी नवाज अली बरोही ने अमले को हिदायत दी कि तामीराती मेयार और रफ्तार पर कोई समझौता ना किया जाए। चेयरमैन मंगोपरी टाउन हाजी नवाज बरोही ने कहा है कि लोगों को सहूलियात की फराहमी हमारा फ़र्ज़ है और हमारी तरजीहात में शामिल है। यही वजह है कि हम लोगों की खिदमत करते चले आ रहे हैं 2 साल से। इस गलत का इज़हार उन्होंने यूनियन काउंसिल 2 में जो लाइन बैठ गई थी उसके कामों की अंजामदही का मुआयना करते हुए किया। उन्होंने कहा कि हमें कोटों के लोगों को तमाम तर बदियाती सहूलतें फराहम करके उनमें मौजूद सालों की एहसास महरूमी को ख़त्म करना है, ताकि उनको बताया जाए कि वो भी इंसान है और उनको तमाम बल्दियाती हुकूक हासिल होना उनके लिए लाजमी है। और जैसे शहरी इलाके हैं उनके लोगों को बल्दियाती सहूलतें मैसर है, इसी तरह कोटों के लोगों का भी हक़ है कि उनको भी कराची की बैन अवी शहर में रहते हुए उनको भी हक़ है कि बल्दियाती सहूलतें उनको तमाम तर फराहम की जाए। यही वजह है कि हमारी कोशिश है कि हमारे बल्दियाती अफसरान मिलकर इनकी खिदमत करें। उन्होंने कहा कि सावर सिस्टम की बहाली के लिए हमने पहले दिन से कामों का आगाज़ किया हुआ है, जबकि पीने के पानी की सप्लाई के लिए भी हर मुमकिन कोशिश करते हैं। टाउन के दस्तियाब फंड में जो भी हमारे पास आते हैं उसको अवाम की तरफ लौटाते हैं। पानी, सेवरेज, बिजली, गैस, तमाम खर्चे के बल्दियाती सहूलतें जिस तरह भी हम फराहम कर सके गोटों को वो करते हैं। इस मौके पर उनको जहां अफसरान ने ब्रीफिंग दी और बताया कि काम तकमील के बराइल में है, जिससे गोटों में जो पानी का मसला था वो तकरीबन हल होना शुरू हो चुका है, जिससे लोगों को पीने के साफ पानी की सहूलत फराहम कर दी जाएगी। जिस पर चेयरमैन मंगोपरी टाउन हाजी नवाज बरोही ने अपने इत्मीनान का भी इजहार किया और कहा कि कोशिश की जाए कि हमारे गरीब जो कोटों के लोग हैं इनको किसी किस्म की एहसास महरूमी का सामना ना करना पड़े। और यकीनी तौर पर चेयरमैन मंगोपरी टाउन हाजी नवाज बरोही ने जो दावा किया था कि हम लोगों को बल्दियाती सहूलतें उनकी दहलीज पर पहुँचाएंगे, आज भी अमली तौर पर उसकी तरफ गामजन हैं। अजीज़ आरिफ, मेट्रो 1 न्यूज़ कराची। और यहाँ आपको बताएंगे बल्दिया की महकमा सम और ख़वातीन के हुकूक और तहफ़्फ़ुज़ पर सेमिनार, जहाँ डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद मेहमान खुसूसी थे। मज़ीद हवाले इस रिपोर्ट में। बल्दिया उज़्मा कराची का इदारा सेम और जो कि अपनी इफादियत को बरकरार रखता है और पाकिस्तान में नहीं बैन अवी सतह पर उसने एक बार फिर ख़वातीन की जो राइट्स होते हैं यानी हुकूक होते हैं उसके हवाले से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया और उसके लिए बाकायदा एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसके अंदर
मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स के चेयरमैन थे, वाइस चेयरमैन थे और उसके साथ साथ बल्दियोज़मा कराची के डिप्टी डायरेक्टर्स वगैरह थे, लेकिन इसमें नुमाइंदगी की थी हमारे डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद खुद मौजूद थे, इसलिए कि प्रोग्राम ख़वातीन के हवाले से भी था और दूसरा ये कि उनके जायज़ हुकूक़ और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और यकीनी तौर पर इसके अंदर आप देख सकते हैं अगर कि बाकायदा इस ये नोटिफाई भी है और इसके अंदर ये पेपर अगर आप देख रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है कि राइट्स ऑफ लीगल फीमेल एडमिनिस्ट्रेटिव और ये रूल्स है, यानी कि 7 सितंबर का जो है उसके साथ साथ और इसमें आपको नाम भी मेन्यू भी नज़र आ रहा है। बहरहाल ये इस प्रोग्राम का सिम ने रखा हुआ था प्रोग्राम और उसकी वजह ये थी कि वो जो ख़वातीन के हकूक़ हैं उसके तहफ़्फ़ुज़ कैसे किए जा सकते हैं और ये ट्रेनिंग का एक सिलसिला है जो सिम बराह रास्त करता चला आ रहा है। ताहम यहाँ पर शाहिद जो डायरेक्टर हैं उनका भी रोल इंतहाई अहम रहता है क्योंकि वही सिम के रोए रवा हैं और उनकी भी कोशिश होती है कि लोगों को बाकायदा समझाया जा सके कि किस तरह समझाते हैं। यहाँ पर लोगों ने अपने ख़यालात का भी इजहार किया, शाहिद हों या दीगर लोग हों। डिप्टी मेयर जो थे वो भी बड़े मुतमईन थे इसलिए कि उनका इदारा सिम जो है वो यकीनी तौर पर एक मुनफरद प्रोग्राम कर रहा है और जो तरबियत दे रहा है ख़वातीन के हुकूक़ के बारे में। ताहम इस सेमिनार के हवाले से जो मुख्तलिफ सेशन हुए उसके बाद यकीनी तौर पर असनाद देने का अमल भी शुरू हुआ। थोड़ा सा आप सुन भी लीजिए। में गए थे, नबील साहब ने आप लोगों से मुलाकात की थी। हम 2 महीने इस पे काम कर रहे थे, 2 महीने से कर रहे थे काम और फिर ये हुआ कि बिलाखिर एक लिस्ट बनी और एक कोर्स कंटेंट डिज़ाइन हुआ। इसमें हमारे यहाँ से हमें बैठ के अली जाफरी साहब को साहब को इंट्रोड्यूस करवाया। यहाँ पर ये वो जो लीगल स्किल जो सीख रहे हैं वो फिर आगे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे हमारे यहाँ। अगर कोई हमारा इनसे MOU होता है इसमें हमारा लॉ डिपार्टमेंट भी हमारे शामिल होगा, लेकिन फिल वक्त हमने सरबत को अली जाफरी को कहा कि वो इसको देखें। तो आज का बहुत अच्छा हेल्थी एक्टिविटी थी हमारे पास चेयरमैन भी थे, हमारे पास गवर्नमेंट ऑफिसर्स अपने लैंड डिपार्टमेंट के 5 ऑफिसर्स थे। इसके अलावा इनके पास एक अच्छी टीम में काम कर रही है। तो ये सारा इनिशिएटिव बेसिकली डिप्टी मेयर साहब ने लिया था कि ये चीज़ें यहाँ तक पहुँची हैं। मैं इनका बहुत मशहूर हूँ। सिटी इंस्टीट्यूट जो है अपनी लीगल स्किल के तौर पर बहुत माना जाता है। हमारे पास अच्छी टीम है, हम काम करना चाहते हैं, सर की फुल सपोर्ट है और इंशाल्लाह इस तरह के इवेंट और होते रहेंगे और आपको सारी चीज़ें हम दिखा भी रहे हैं। बहरहाल तो इदारा सिम जो बल्दियोज़मा कराची का है ये उसकी एहलियत और इफादियत का एक और शाहकार है। अजीज़ आरिफ, मेट्रो न्यूज़ कराची। मज़ीद आपको बताएंगे चेयरमैन नॉर्थ आसबाद टाउन आतिफ अली खान का मदारिस नाला की तामीर के काम का जायजा लेने के लिए दौरा किया गया। चेयरमैन आतिफ अली खान का कहना था कि इस नाले के हवाले से शहरियों की बड़ी दरख्वास्तें थी, इसकी तामीर से पानी की निकासी का बड़ा मसला हल हो जाएगा। चेयरमैन नॉर्थ नाजबाद टाउन आतिफ अली खान मदारिस नाले की तामीर के कामों में जायजा लेने पहुंच गए। चेयरमैन नात नाजमाबाद टाउन आतिफ अली खान मद्रास नाले की तामीर के कामों का जायजा लेने पहुंच गए। काम को मयारी करने की हिदायत की। चेयरमैन आतिफ अली खान का कहना है इस नाले का बारिशों में बंद होने पर सड़कों पर पानी आना यहाँ के रहायशों का देरीना मसला था जिसे हल किया जा रहा है। ये एक बरसाती नाला तकरीबन 20 साल से था जिसके अंदर सीवरेज का पानी चल रहा था। हमने पिछले साल इसके अंदर 7 पैरेलल 1.25 किलोमीटर तवील सीवरेज लाइन डाली थी और अब इस साल हम लोगों ने इसको वहाँ पे बरसाती नाला बनाना शुरू किया है और ये बरसाती नाला जो है उस इलाके का जो बरसात का जो हमेशा का मसला होता है उसको मुस्तकिल हल कर देगा इंशाल्लाह। आतिफ अली खान को डायरेक्टर, इंजीनियर और ठेकेदार ने काम के हवाले से आगाह किया। आतिफ अली खान ने नाले और सड़क का भी दौरा किया। इस मौके पर टाउन ऑफिसर्स व स्टाफ और कोऑर्डिनेटर्स भी मौजूद थे। हफीज अंसारी, मेट्रो न्यूज़ कराची। और यहाँ आपको बताएंगे बल्दियोज़मा कराची के रिटायर्ड मुलाजिम और वाजिबात और पेंशन की अदम अदायगी पर परेशानी का शिकार हैं। अपनी ही जमा की गई रकम हासिल करने के लिए दर दर के धक्के खाने पड़ रहे हैं। घर का चूल्हा चलाना मुश्किल हो गया, कोई पुरसाने हाल नहीं। परेशान हाल मुलाजिम की दुख भरी कहानी, इसकी जुबानी अजीज आरिफ के साथ गुफ्तगू। आदाब है। बल्दियाती मुलाजिम का मुस्तकबिल जो होता है वो भिखारी की तरह होता है, यानी वो भीख मांग रहा होता है अपने पैसों की, और वो अपने पैसों की भीख मांगता है। और 2016 के बाद जो जवाल आया है और उसके बाद 23 अक्टूबर 2016 के बाद पेंशनर का जो जवाल आया है वो अल्लाह रह नाम अल्लाह का। मेरे साथ बैठे हुए इरफान उल्लाह किसी तारों के मोहताज नहीं है। वो जो मलिक टाउन वाले या DMC वाले थे कोरंगी वाले, वो इनको अच्छी तरह जानते हैं। ये भी इमाम दस्ते में कूटे गए। भाई क्या हुआ यार, क्यों रो रहा हो, क्यों काहे कर रहा हो यार? अजीज़ आरिफ भाई, मैं जो है ना 17 अगस्त 2019 से रिटायर हूँ। असिस्टेंट डायरेक्टर रिटायर हूँ BBS 16 में, समझे ना, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी से, मॉडल टाउन ज़िले से, जोन से। तो अभी मुझे 6 साल 2 महीने हो गए हैं। मुझे ना ग्रेजुएटी, कम्युनिकेशन, कोई ड्यूज़ वाजिबात बकायदात नहीं मिले हैं। मैं
तंग आ गया हूँ धक्के खा खा के ना, किससे मैंने रुजू नहीं किया। 20-22 लोगों को मैंने बड़े आला अफसरान तक से को मैंने दरख्वास्तें दी, खुद गया, गवर्नर हाउस गया, वज़ीर आला हाउस गया, समझे ना, वज़ीर बल्दियात साहब के दफ्तर गया, समझे ना, हत्ता कि मैंने चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ को भेजा। बाजवा साहब से इत्तेफाक से मेरी जो है ना बिलमुशाफा रूबरू भी मुलाकात हुई, समझे ना, हाथ वाथ मिलाए तो, और सदर पाकिस्तान को दिया, शहबाज शरीफ साहब को दिया, समझे ना, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को मैंने दरख्वास्त दी, मोहतसिब आला को दी, गर्ज के मैंने किसको नहीं दी। मुर्तज़ा वहाब साहब के पास तो दर्जनों चक्कर लगाए, कई दरख्वास्तें मैंने जमा कराई, म्यूनसिपल कमीशन जो भी आता रहा, अफजल रेजी साहब आए, शुजात हुसैन साहब से रूबरू मुलाकात हुई, सबको मैंने दरख्वास्त दी। यार ये बताओ 2-4 लाख रुपए के लिए कलाबाजियाँ खा रहे हो यार, कितने पैसे हैं? नहीं, पैसे तो मेरे जो है ना क्या नाम है 24,60,476 रुपये हैं टोटल। बड़ा हिसाब लगा कर पाई नहीं मिला उसमें से मुझे, समझे ना। पेंशन चल रही है? पेंशन मुझे 3 साल बाद मिली। 3 साल बाद? 3 साल बाद मुझे पेंशन मिली है। मैंने 27 साल 4 माह ड्यूटी दी, मुहर्रम हो, रमज़ान हो, 12 रबीउल ईद, बकरीद, सब में मैंने ड्यूटी दी, पर बैठा रहता। डीएमसी या टाउन का कोई बाकी तो नहीं है, कोई ड्यूज व्यूज सब क्लियर हो गए? टाउन में मेरे जो है ना ये 2018 और 19 में जो ये हाउस रेंट बढ़े थे उसके मेरे 40,000 रुपये हैं। मैं जाके टाउन चेयरमैन साहब से मिला, ज़फ़र अहमद ख़ान साहब से, तो उन्होंने कहा जी आपका जो ट्रांसलेटर रिकॉर्ड में जो है ना लिस्ट में नाम नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करूँगा। उसको भी 6 साल हो गए। वो 40,000 मुझे ये काला बोर्ड से नहीं मिले अभी तक। सितम ज़रीफ़ी तो ये है, समझे ना, KMC जा के मैं थक गया, मैं अजियत में आ गया हूँ, तकलीफ़ में हूँ, परेशान हूँ। अगर मैं कोई इकदाम उठाता हूँ इंतहाई तो इसके ज़िम्मेदार जो मुतालिका ज़िम्मेदार होंगे। बहुत टेंशन यार ये बात बताओ, वो तो चलो वो जो खा गया चोरमैन खा गया वो तो आए कमाने के लिए था ना। ये बताओ 24 लाख मिल गए, क्या परेशानी क्या है, क्यों इतने परेशान हो रहा हो? 24 लाख के अगर 10 लाख भी होते चलो आप मियाँ बीवी बैठ के खाते पीते रहते, ये 24 लाख पे पीछे क्या बेटियाँ बाकी है क्या? मेरी 2 बेटियां शादी की हैं, रिश्ते हो गए, सिर्फ पैसे की वजह से मैं उनको ज़बान नहीं दे पा रहा हूँ कि क्या तारीख़ तय करूँ, क्या करूँ। इतना मैं परेशान हूँ। मुझे हज पे जाना था, हज पे एक दफ़ा तो फ्रॉड हुआ, दोबारा मैंने भरा 2019 में। मौजूद जज साहबन ने सिटी के कोर्ट के हमें कुछ आधे पैसे दिलाए, वो अब समझे मेरे उम्रे के लिए रह गए हैं, अब उम्र करूँगा इन करीब इंशाल्लाह। वो 2019 में मैंने दोबारा सरकारी में जमा कराया। हमारे 9 साथियों में से बहुत से ने तो साइट पकड़ ली पैसे लेके बकाया, मगर मैंने वो पैसे अपनी तरफ से और लगाए 2-2.5 लाख रुपए, वो मैंने 2020 में जमा कराया। 19 में हमें कोर्ट से पैसे मिले थे, समझे ना। इंशाल्लाह ताला जो पैसे बचे हैं उम्रे पे करीब में जाऊँगा। परेशान सीधा एक बात करो, 50 आदमी को खत लिखा, TCS किया, पता नहीं DHL किया, क्या यार, खुद भी गए, हासिल ज़रा कुछ नहीं हुआ। अब कौन सा इदारा बचा है जहाँ जाओगे फरियाद करने यार? भाई अब मैं IMF के नुमाइंदों से बोलूँगा, वर्ल्ड बैंक के नुमाइंदों से बोलूँगा कि मेरे बीच में पड़ें, कुछ हेल्प करें। जो भी पाकिस्तान में इनका नुमाइंदा है, IMF का, वर्ल्ड बैंक का, बेल आउट पैकेज में से मुझे कुछ फंड में से कुछ पैसे दिलवाएं मुझे, समझे ना। मुझे बच्चियों की शादी करनी है। अजीज़ आरिफ भाई, ये पैसे कम नहीं होते हैं, ये आपकी मेहरबानी आपके चैनल की कि जो है ना मेरा दर्द में आया है, मेरी दादरसी की उसने। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है, कोई दादरसी नहीं है। जा के थक गया मैं, तक शुगर का मरीज़ हूँ, ब्लड प्रेशर मुझे है, घुटना मेरा गोले बोल गए हैं, सिजदा नहीं कर सकता, बैठ नहीं सकता हूँ, तकलीफ़ में जा अब कितना मैं जाऊँगा, मैं तो बहुत तंग आ गया हूँ। आपके साथ 2016 के बाद और भी रिटायर हुए 25 तक, कोई ऐसे आपके दोस्त हैं जो निकलने में कामयाब हो गए, ऊपर चले गए, माल नहीं मिला? बहुत लोग हैं, किस किस का नाम बताऊं मैं भाई, पर मैं इसमें अखबारात में ही पढ़ रहा हूँ। KMC के कितनी ख़वातीन एजुकेशन की एक बेचारी वो ख़त्म हो गई, समझे ना। आए दिन आता रहता है कि जी वो धक्के खा के एक शख्स ने वो क्या नाम है हैदरी कहे तो उन्होंने छलांग लगा के ख़ुदकशी कर ली, समझे ना। वो मैंने पढ़ा, इतना दुख हुआ मुझे कि कहाँ तक पहुँचा देते हैं लोगों को। एक 6 साल 2 महीना ड्यूज़ के कम नहीं होते हैं, इतना अरसा हो गया, एक पाई नहीं मिली, समझे ना। मैं 22 अप्रैल 1992 को भर्ती हुआ था क्लर्क। अपनी मेहनत से मैंने ना असिस्टेंट डायरेक्टर बना, BA सेकंड डिवीज़न 91 में मैंने किया था कराची यूनिवर्सिटी से। अपने मेरिट पे कोई मैंने आड़ नहीं ली, कोई सियासत नहीं ली, मैंने हर किसी के साथ काम किया, मुझे कोई नहीं हटाता था। सारे मिनिस्ट्री से लेके ज़िला इंतज़ामिया तक मेरे को ज़बानी नंबर याद थे, समझे ना। कोई भी आए, कोई भी चेयरमैन आए, समझे ना, गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटर आए, म्यूनसिपल कमिश्नर आए, 23-26 लोगों के साथ मैंने काम किया PS के तौर पे।
क्योंकि अहदा मेरा असिस्टेंट डायरेक्टर था, मगर मुझे क्योंकि ज़बानी नंबर याद थे सारों के, समझे ना, तो मुझे कोई नहीं हटाता था। अल्लाह ताला मदद करता है। और हमारे सारे रिटायर मुलाजमीन के जिनके ग्रेजुएटी फ़ंड बाकी हैं, कितने मर गए, लेकिन वो 26,000 में से 40 मर चुके हैं, कफन पहन के दफन हो चुके हैं। और जो 16 अक्टूबर 2023 को खिड़की बंद हुई थी, उसके अंदर तकरीबन मेरे पास तो 3-4 नाम हैं, टीचर हैं और ख़वातीन हैं जो फाइल बगल में दबा के दफन हो चुकी हैं, मर चुकी हैं। लेकिन किसी के सबका दिल सिया हो चुका है। हाँ, परसेंटेज चल रही है 22%, लेकिन मैंने अगर जिस दिन सच बोल दिया ना कि 14% कौन ले रहा है, उसकी सेहत बहुत अच्छी है, ठीक है, 14% कौन ले रहा है, 2% कौन ले रहा है जिसकी शक्ल बहुत प्यारी खूबसूरत है, मुस्कुराता है, जहाँ जाता है मुड़ के वापस आता है, दूसरा कलर कौन है और दूसरा पियोन कौन है, पट्टे वाला एजेंट कौन है, सब पता है। लेकिन बहरहाल ये तो फंस गए यार। अल्लाह से दुआ मांगो, अल्लाह ताला उम्रे पे लेके जाए। अल्लाह खैरुर राज़िकीन इन्नल्लाह यरिज़्क़ु मिन निशा बगैर हिसाब। मैं दुआएं करता हूँ, नमाज़ें पढ़ रहा हूँ, समझे ना, हर वक्त जो है ना मैं सिजदा सजदू के लिए दुआ करता रहता हूँ कि या अल्लाह ताला मेरे साथ और भी जो लोग हैं उनको जो है ना उनके बकाया जाए, ड्यूज़, ग्रेजुएटी, कम्यूटेशन दे दिया जाए। अब 6 साल 2 महीने हो गए, 24,60,476 रुपये कम नहीं होते हैं बच्चियों की शादी में जो ज़रूरत है, समझे ना। हज की मेरी ख्वाहिश है, इंशाल्लाह मैं हज करने जाऊंगा। ये पैसे मिलते तो मैं कब का हज कर चुका होता, क्योंकि मैं जब प्रमोशन नहीं हुई थी तो मैं 2016 में जनवरी में उम्रे पे गया। मैंने खाना काबा की चादर पकड़ के दुआ की, अल्लाह ताला मुझे प्रमोशन दे दे। यकीन करें 12 साल बाद मेरी प्रमोशन 2 महीने के अंदर हो गई जब मैं आया, समझे ना। इतना मेरे को दुआ का इतना असर हुआ। मैंने कहा मैं हज पे जाऊँगा तो मैं अपने ड्यूज़ के लिए दुआ मांगूँगा, मगर वो पैसे ही नहीं मिले। आधे भी दे देते तो मेरा हज हो जाता, समझे ना, एक सहारा बन जाता। कुछ भी नहीं दिए। अब 18-19 ग्रेड वालों को मिल रहे हैं, जो रिटायर हो रहे हैं उनको मिल रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबका है, उसकी देर है, अंधेर नहीं है। दुआ अल्लाह ताला से मांगते रहे आप, अल्लाह ताला देगा, आपको नहीं देगा। 2018 वाले 15 अरब रुपए वज़ीर आला सिंध के लिए ये पीनट है, पीनट भी नहीं है, ज़ीरा और क्या कहते हैं, राई का दाना है मुंह में रखने के लिए। 12 अरब की किनाल बन जाती है, फला चीज़ बन जाती है, अंडर पास बन जाते हैं। अरे उस पर क्या जनाजे मैयतें जाएंगी इनकी शाहराहों पर अंडर पास से। ख्याल करो यार, ख्याल करो, दिल सिया हो चुके हैं। ये तो पहली पिक्चर दिखाई है, मैं तो दिखाना नहीं चाहता था, लेकिन जब 22% का सुना कि 22% का सुना कि वहाँ पे खांचे चल रहे हैं, एजेंट काम कर रहे हैं, तो दिल दुखता है। तुम लोग के ज़मीर मुर्दा हो चुके हैं, दिल सिया हो चुके हैं, सिर्फ माल चाहिए, माल, रस मलाई, हबशी हलवा, आधा बस। और इसके साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहे मेट्रो वन न्यूज़।